बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको देखना। तो ये 9वां चैप्टर है जो कि एलिमेंट ऑफ सी का जो चैप्टर है सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का। तो इसमें आइए हम शुरू करते हैं कि क्या टॉपिक है। पिछली वीडियोस आपने यकीनन उसकी जो है वो देखी होगी, जिसके अंदर हमने मज़ीद कुछ ऑपरेटर्स की बात की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट का मतलब होता है असाइन करना, कोई वैल्यू किसी को देना। तो अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर किसको कहा जाता है? सीधा सीधा ये जो आपके पास इक्वल टू का साइन जो हम यूज़ करते हैं मैथ्स में, ये वाला जो कि इक्वल टू, हम इसको इक्वल टू सी लैंग्वेज में नहीं कहेंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज में ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। क्योंकि इसका इक्वल टू एक इसके साथ यही वाला साइन और लगा दी जाए तो उसे कहते हैं इक्वल टू। तो ये जो हमारे पास ये जो साइन है, जो कि हम ओवरऑल तो इसको इक्वल टू ही कहते हैं, तो दिस साइन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ही असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी एक वैल्यू जो होती है वो किसी वेरिएबल को अगर आप असाइन करना चाहते हैं, वेरिएबल को वैल्यू देना चाहते हैं, सो दैट कि वो वैल्यू आप जहाँ पे भी वेरिएबल का नाम यूज़ करें वो वैल्यू आए, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए से असाइन करेंगे। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि वेरिएबल इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कॉल्ड एल वैल्यू एंड द कंटेंट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड कॉल्ड आर वैल्यू। मतलब क्या है कि जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है, उसको हम एल वैल्यू कहते हैं, और जो आपका कंटेंट होता है, जो भी ये वैल्यू वगैरह होगी, वो राइट साइड पे लिखी जाएगी, उसको हम आर वैल्यू कहेंगे। आर वैल्यू मतलब राइट वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू के नाम से आप इसको याद रखेंगे। द कंप्लीट स्टेटमेंट इंक्लूडिंग आर वैल्यू एंड एल वैल्यू एंड इक्वल टू साइन लाइक दिस काइंड ऑफ साइन, दैट्स असाइनमेंट ऑपरेटर इन फैक्ट इज कॉल्ड असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी जहाँ पे ये एक दो और ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी, एक साथ आ जाएंगी, तो उस पूरी को हम कहेंगे असाइनमेंट स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसकी ये डिक्लेरेशन हुई हुई है इंट, यानी इंटीजर डेटा टाइप है, और वेरिएबल का नाम है हमारे पास VAR और सेमीकोलन, मतलब VAR हमारा एक वेरिएबल है। यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे VAR इज इक्वल टू 15, ठीक है, और ये सेमीकोलन इसको लगा दिया। अब यहाँ पे ये जो इज इक्वल टू है, जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर कह रहे हैं, इनफैक्ट ये क्या करेगा कि ये जो एल वैल्यू आपके पास है और ये जो आर वैल्यू है, ये जो आर वैल्यू है ये एल वैल्यू को असाइन हो जाएगी। मीन्स कि जो 15 है ये असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल को। अब जहाँ पे भी हम पूरे प्रोग्राम में VAR लिखेंगे, वहाँ पे 15 वैल्यू आती जाएगी। मीन्स कि ये वैल्यू अब जो है ये इसको असाइन हो गई है, इनिशलाइज हो गया ये। तो जहाँ पे भी अब ये वेरिएबल हम यूज़ करेंगे कहीं ऐड करने में, मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, ये जस्ट प्रिंट करने में, तो वहाँ पर VAR की जगह 15 वगैरह वैल्यू रिप्लेस होती चली जाएगी। तो इस पूरी जो स्टेटमेंट है, जैसे VAR इज इक्वल टू 15 और ये सेमीकोलन, इस पूरी स्टेटमेंट को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। पूरी को असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे, इसको एल वैल्यू कहेंगे, इसको आर वैल्यू कहेंगे, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे। तो ये था एक छोटा सा इसके हवाले से टॉपिक। अब आ जाइए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की जानिब। तो वो बात करता है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि ये वाला है, एंड द बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, ये जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, इवन जो रिमाइंडर ऑपरेटर होता है वो भी बाइनरी ऑपरेटर होता है। तो अब बाइनरी ऑपरेटर जो है आपके पास, इनको बाइनरी इस वजह से कहते हैं, बाइनरी मीन्स बाइनरी, नेरी नंबर को कहते हैं बाय मीन टू नंबर। तो इसका मतलब बाइनरी का मतलब है कि यानी बाइनरी नंबर से मुराद ये नहीं कि 0 1 लेंगे, लेकिन बाइनरी से मुराद यहाँ पर है कि ये 2 ऑपरेंड से लेते हैं, यानी कम से कम 2 ऑपरेंड होंगे। तो ये आप, मतलब मैं कहूँ कि 5 को ऐड करो, तो आप कहोगे किस में ऐड करें, मतलब खाली 5 को तो हम ऐड नहीं कर सकते ना, 5 को किसी के साथ ऐड करेंगे। मैं कहता हूँ 10 को माइनस करो, आप ऑब्वियसली पूछोगे कि 10 को किससे माइनस करना है, या 3 को मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करना है। मीन्स के ये एक वैल्यू से नहीं हो सकता, साथ कोई दूसरी वैल्यू जो है वो होना जरूरी है। दैट्स वाई कि इसमें कम से कम 2 वैल्यूज होनी चाहिए। दैट्स वाई कि ये 2 ऑपरेंड्स लेते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर्स। तो ये प्लस माइनस, कुछ यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, यानी एक ऑपरेंड पे ये ऑपरेट करते हैं। सो दिस ऑपरेटर, मतलब अब कंपाउंड असाइनमेंट कैसे बनती है कि असाइनमेंट ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन से जो असाइनमेंट एक ऑपरेटर बनता है उसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। असाइन भी करेगा और कंप्यूट भी करेगा, यानी क्या करेगा, पहले कंप्यूट करेगा और कंप्यूट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट साइड वाले जो भी वेरिएबल होगा उसको ये असाइन कर देगा। अब मसलन कि वो बात कर रहा है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज्ड इन द CR। अब इनके कैसे होते हैं, इनकी ये फॉर्म होती है, कंबाइन होना ना, कॉम्बिनेशन है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, इवन रिमाइंडर इज इक्वल टू, वो भी हो सकता है। देयर यूज इज
एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। ये देखें, अगर आपके पास ऑपरेटर आपको पता चल गया, इनको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी अगर पूछे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, तो प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, डिवाइड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ये सारे के सारे जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब इनका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा? ये ऑपरेटर आगे एक तरफ वेरिएबल होगा, एक तरफ आपके पास वैल्यू होगी, और दरमियान में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। यानी वेरिएबल, उसके आगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद वैल्यू। जैसा कि ये वेरिएबल है k, और उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इज इक्वल टू आ गया, और आगे उसकी वैल्यू, जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो k माइनस इज इक्वल टू 5, यहाँ k मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, और k डिवाइड इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लिखते हो k प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू के अंदर 5 ऐड करो और k को ही असाइन कर दो। इट मीन्स के k की पहले कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो इनिशियलाइज होना चाहिए। तो अब उसकी जो भी वैल्यू है, फर्ज करें कि अगर उसकी वैल्यू 5 है, तो अगर उसकी वैल्यू 5 है तो इसका मतलब 5 जमा 5 होगा, तो वो 10 बनेगा, और 10 k की वैल्यू साइन हो जाएगी। यानी जब हम ये एक्सप्रेशन जब इवेलुएट होगा, तो k की वैल्यू अगर पहले 5 थी, तो अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। फॉर एग्जाम्पल अगले लेवल पे उसकी वैल्यू 10 है, अब 10 में 5 ऐड हो गए, यानी इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है उसने ऐड हो जाना है इस k के अंदर, अगर इस इज इक्वल टू से पहले प्लस है तो। यानी जो भी वेरिएबल, केस में कोई भी वेरिएबल यहाँ पे हो सकता है, ए ले लें, बी ले लें, कोई भी वेरिएबल होगा, यानी जो वेरिएबल होगा उसके अंदर इज इक्वल टू के बाद जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो उसमें हो जाएगी, वो जो उससे पहले ये आ रहा है अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो तो डिवाइड हो जाएगा। मसलन अब इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखें, जैसे हम लिखते हैं k इज इक्वल टू k प्लस 5। इसका क्या मतलब है कि k की वैल्यू में 5 ऐड कर दो और k को ये साइन कर दो। यहाँ पे k माइनस इज इक्वल टू 5 का मतलब है k इज इक्वल टू k माइनस 5। यहाँ k मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 का मतलब है k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 5, और k डिवाइड इज इक्वल टू का मतलब है k इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय 5। मीन्स के आपको समझ लगे होंगे कि इसके अंदर k की अगर आपको पास पहले वैल्यू में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी k की वैल्यू 15 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? या आप इसका रिजल्ट देखें, k की वैल्यू 15 है, इसके अंदर यहाँ पे इस k की जगह 15 आ जाएगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा, और नई जो k की वैल्यू हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे भी उसी तरीके से बनना है, यानी आप इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, सेम एक चीज़ है। लेकिन ये ज़रा सिंपल एक असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए से आप एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर रहे हो, और ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए से इसको एक्सप्लेन करना, तो ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 15 है और हम लिखते हैं k डिवाइड इज इक्वल टू 5, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू 15 है, 15 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 3, तो इसका आंसर 3 होगा, तो नई जो वैल्यू k की होगी वो 3 आ जाएगी। इसी तरीके से डिवाइड के अंदर है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, k मल्टीप्लाई में क्या होगा कि k मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 का मतलब है कि k की जो वैल्यू अगर 5 है तो 5 से 5 मल्टीप्लाई तो 25, तो मीन्स के अगली जो वैल्यू नेक्स्ट होगी वो 25 होगी। तो ये हैं इसके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, खास तौर पर जब हम लूप यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हमें वो जो सीरीज़ प्रिंट करनी होती है ना, वहाँ पे ये शो करनी होती है, तो उसके अंदर ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो बस ये थी वीडियो, और बड़ी सिंपल सी। और अगर आपको ये वीडियो मल्टीपीडिया की अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।